सोवियत संघ के एक गुप्त प्रयोगशाला में दो अंतरिक्ष यात्रियों सेर्गेई और योसा को मानव जैसी आक्रामक शार्क बनाने के लिए कार्य करते हुए दर्शाया गया है। यह अनुसंधान न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता की कल्पना की सीमाओं को भी चुनौती देता है। शार्कों के भागने के बाद सेर्गेई और योसा के सामने एक गंभीर संकट खड़ा हो जाता है, जिसमें उन्हें मानवता को बचाने के लिए चंद्रमा की ओर उड़ान भरनी होती है। यह यात्रा न केवल उनके लिए, बल्कि समग्र मानवता के लिए एक संभावित उद्धार की तलाश बन जाती है। चंद्रमा पर पहुंचने के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों का सामना एक अप्रत्याशित संकट से होता है, जब उनकी नियंत्रण प्रणाली अचानक विफल हो जाती है। यह घटना तकनीकी असफलता की संभावित गंभीरता को दर्शाती है और सवाल उठाती है कि क्या मानवता इस चांद के मिशन को सुरक्षित रूप से पूरा कर सकेगी। कहानी में एक अजीब जीव का प्रवेश होता है, जो समूह के एक सदस्य को तुरंत मार डालता है। यह जीव किस प्रकार से प्रकट हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे, ये सवाल कहानी की जटिलता में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान करते हैं। जब हम सीर्गी और उसकी बेटी आंवला के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो यह पता चलता है कि वे 40 सालों से चांद पर रह रहे हैं। उनके पास अद्वितीय स्पेस सूट है, जो उन्हें इस कठोर वातावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। यह उनकी अनूठी यात्रा की कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। आंवला एक हाइब्रिड शार्क है, जो मानव और शार्क के गुणों को समाहित करती है। उसकी कहानी में आत्मस्वीकृति और पहचान की खोज का महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने अस्तित्व को एक नई परिभाषा दे सकता है। कहानी में एक चरित्र, हेनरी, शार्कों के नेता द्वारा प्रताड़ित होता है, ताकि वह उनके अंतरिक्ष यान का स्थान बता सके। यह दृश्य सत्ता, संघर्ष और शोषण के विषयों को उजागर करता है, जो कहानी को और अधिक नाटकीय बनाते हैं। इस दौरान शार्कों के साम्राज्य की स्थापना और उनके पृथ्वी पर कॉलोनी स्थापित करने के इरादे का वर्णन किया गया है। यह एक वैकल्पिक भविष्य की संभावना को खड़ा करता है, जहां शार्क मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकते हैं। एक अन्य चरित्र, अकुला, शार्कों के साथ अपने अतीत के बारे में समझौता करने से स्पष्ट रूप से इनकार करती है। यह स्थिति उसके संघर्ष और पहचान की खोज को उजागर करती है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अतीत और भविष्य के बीच समझौता संभव है। जब टीम के अन्य सदस्य स्पेसशिप पर पहुंचे, तो उन्हें टॉम और जोसी के शार्क को मारने की जानकारी मिली। यह स्थिति बेहद तनावपूर्ण साबित होती है और यह दर्शाती है कि कैसे संकट के क्षण में निर्णय लेना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। जब हेनरी ने शार्क का ध्यान भटकाने के लिए बम सक्रिय किया, तो इसने उनके समूह को अस्थायी सुरक्षा प्रदान की। यह साहसिक निर्णय संकट के समय में तात्कालिकता और तीव्रता को दर्शाता है। शार्क के नेता जरेना ने टीम को कैद करके अपने इरादे स्पष्ट किए। इसके बाद उनकी योजनाएं और संघर्षों का सिलसिला शुरू होता है, जो कहानी के तनाव और नाटकीयता को और बढ़ाता है।